ये क्लास है 141 वही सिनोनिम्स की। अब आपको स्ट्रैटेजी में स्ट्रैटेजी का मतलब तरीका है, किसी काम को करने का तरीका, स्ट्रैटेजी, वे ऑफ डूइंग। मैंने आपको वोकैबलरी समझने का, पढ़ने का तरीका, लर्न कैसे करना है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। बस अब आप इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो बेसिक फाउंडेशन है 250, 300, 400 वर्ड है वो भी मैं ऐसे ही दूंगा आपको, फिर एडवांस दूंगा, फिर MCQ दूंगा। ऐसा कोई वर्ड आपका छूटेगा नहीं जो एग्ज़ाम में आया हुआ हो और आपको ना पता हो, वो भी पता हो, चाहे रिपीट हो या ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें उस जो वर्ड्स ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हैं उनकी इंपॉर्टेंस को जानना होगा, समझना होगा। क्लियर? चलो देखते हैं। तो पहला वर्ड करते हैं हम लोग डिसग्रेस। फर्स्ट वर्ड डिसग्रेस। ये जो ग्रेस वर्ड होता है ये मान सम्मान के लिए आता है, मान सम्मान, ऑनर के लिए आता है। लेकिन डिसग्रेस जो होता है, डिस वर्ड लगते ही अपमान हो जाता है। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ग्रेस का मतलब क्या है। तो ग्रेस का मतलब मान सम्मान, रेस्पेक्ट, लेकिन उसका उल्टा कह दिया डिसग्रेस। तो डिसग्रेस माने अपमान। तो पहला वर्ड इन्होंने लिखा इंसल्ट, सही है, INSULT, इंसल्ट माने अपमान होता है। दूसरा वर्ड आप देख रहे हैं डिसोनर है, बिल्कुल सही है, ऑनर का उल्टा डिसोनर। ह्यूमिलेशन भी सही है, शेम भी सही है, SHAMB। एक डिफेम वर्ड है डिफेम, वो भी सही है। क्लियर? क्लियर है। एक होता है टार्निश, इमेज को स्पॉइल करना, दूषित करना। स्पॉइल माने दूषित करना, गंदा करना। टार्निश यानी कि आपकी जो इमेज है, जो आपकी प्रेस्टीज बनी हुई है, सम्मान बना हुआ है सब समाज के अंदर, उसको टार्निश करना, कलंकित करना, ठीक है, उसको स्पॉइल करना। तो ये जो होता है डिसग्रेस में आ जाता है ये वर्ड। बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना इस वर्ड को। ये आपका पहला वर्ड कंप्लीट। सेकंड वर्ड, दूसरा वर्ड है डिस्प्ले। डिस्प्ले, हाँ भाई, डिस्प्ले का मतलब दिखाना होता है। जो आपका कंप्यूटर पे जो मॉनिटर है डिस्प्ले, वो डिस्प्ले करता है, चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। तो डिस्प्ले का मतलब दिखाना या प्रदर्शित करना। तो उसके लिए पहला वर्ड है शो करना, SHOW, शो करना, बिल्कुल सही है। एक वर्ड मैंने कल भी बताया था, मैनिफेस्ट, MANIFEST। शो या मैनिफेस्ट का मतलब प्रत्यक्ष करना, आपके सामने रख देना, बिल्कुल सही है, मैनिफेस्ट भी सही है। एग्जिबिट, आपको पता ही है, एग्जीबिशन प्रदर्शनी होती है जिसमें कोई साइंस के मॉडल, ठीक है, बुक की प्रदर्शनी, जो फेयर लगते हैं, सब ये चीज़ें वहाँ पर एग्जीबिशन होती हैं। ओपन है, खुला हुआ है, बिल्कुल कोई रहस्य नहीं है, कोई बात कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ठीक। और एक वर्ड है स्प्रेड, माने फैलाना। जो चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, दिखाई जाती हैं, उन चीज़ों का इफेक्ट फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो सारे वर्ड आपके कंप्लीट हैं। दूसरा वर्ड डिस्प्ले का मीनिंग कंप्लीट, और इसके सामने जो मैंने 4-5 वर्ड बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, रटने नहीं हैं। 2 वर्ड आपके इस क्लास के हो गए हैं। तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड करते हैं। तीसरा वर्ड करेंगे डिस्प्यूट, DISPUTE। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, अभी हमने किया था डिस्कॉर्ड किया था, ठीक है, झगड़ा ही था वो। तो ऐसी डिस्प्यूट का मतलब भी झगड़ा। तो आपको जो वर्ड आपने पहले किए थे उन्हीं में से भी आ रहे हैं वर्ड, कुछ नए वर्ड आ रहे हैं, या जो पहले किए थे उसी का एक नया वर्ड आ रहा है, ठीक। अब देखें इसमें कौन सा है डिस्प्यूट का। क्वेरल आपको पता है, QUARREL, क्वेरल। स्ट्राइफ आ चुका है, STRIFE, स्ट्राइफ। फाइट आपका आ चुका है, कंटेंशन, बॉर्न ऑफ कंटेंशन, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड। ये दोनों वर्ड ध्यान रखने हैं आपको। और नेक्स्ट है कंट्रोवर्सी, एक कॉन्ट्राडिक्ट भी किया था, एक कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब यही है जब हमारे विचार आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो झगड़ा होगा, एट क्रॉस पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वोकैबलरी उस बच्चे की अच्छी मिलती है जो माइंड को 360 डिग्री पर काम करना स्टार्ट कर देता है। ग्रामर के रूल आप रट भी सकते हैं, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट एंड नाउन वगैरह जो आप थोड़ा सा रट सकते हैं,
एग्जाम में उनसे फालतू कुछ भी नहीं आता, वही जो आपको कराएगा उससे फालतू कुछ भी नहीं आने का। लेकिन वोकैबलरी के अंदर वर्ड्स के अंदर वर्ड्स होते हैं, तो इसलिए जो बच्चे उसको रटते हैं उसमें दिक्कत उन्हें आ जाती है, समझना है। तो 3 वर्ड आपके ये हो चुके हैं। फोर्थ वर्ड, फोर्थ, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स कष्ट, पीड़ा, दुख। कष्ट भी है, पीड़ा भी है, दुख भी है, संकट भी है। भाई कष्ट, पीड़ा, दुख, संकट, डिस्ट्रेस में है वो व्यक्ति, कष्ट में है, पीड़ा में है, संकट में है, तो डिस्ट्रेस। ट्रबल आ सकता है परेशानी के लिए, ग्रीफ आ सकता है चिंता के लिए, ठीक, एंजाइटी चिंता के लिए आता है, और डिसकम्फर्ट, कंफर्ट या कन्वीनियंट आता है सुविधा के लिए, उससे पहले डिस लगा दिया, ठीक, तो इसका मतलब असुविधा, परेशानी या उसके लिए आता है डिसकम्फर्ट, डिस्ट्रेस। क्लियर? तो ये आपका हो गया फोर्थ वर्ड, कंप्लीट है। फोर्थ वर्ड आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहीं भी डाउट है उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। वैसे तो वो कैब धीरे धीरे आपकी सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पांचवा वर्ड, फिफ्थ, डिस्प्यूट हो गया था, डिस्ट्रेस हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट। हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूट करना। आप कहोगे सर डिस्ट्रीब्यूट का तो हमें पता ही है मीनिंग, वर्ड बांटना, लेकिन आगे के जो वर्ड होते हैं सिनोनिम्स होते हैं उसमें से आपको पहचानना है। एक वर्ड तो आपको आता होगा लेकिन उसका ऑप्शंस भी आपको पहचानना है कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर क्या है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वही है, बांटना ही है। बांटने के लिए आपने सुना होगा डिवाइड कर दो, DIVID, डिवाइड माने बांट दो। शेयर भी सुना होगा तो डिवाइड है, इसमें शेयर भी लिखा हुआ है। क्लासीफाई भी होता है, चीज़ों को क्लासीफाई कर दो, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 10 साल के बच्चे भी हैं, 15 साल के बच्चे भी हैं, 20 साल के बच्चे भी हैं, उनको क्लासीफाई कर दो, इसका मतलब बांट दो। 10 साल के एक जगह रख दो, 15 साल की एक जगह, और 20 साल की एक जगह, 25 की अलग। तो इस तरीके से उसको बांट दो। क्लासेस भी ऐसी होती हैं, 6 की क्लास अलग चलेगी, ठीक। और बांटने के लिए एक वर्ड बहुत अच्छा आता है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ बांट दो, क्लासीफाई कर दो, उसके लिए एक वर्ड आता है सेगमेंट। सेगमेंट है, ठीक, उसका मतलब भी बांटना ही है। क्लियर? तो यहां पर हो गया, ये वर्ड हो गया हमारा क्लासीफाई हो गया था। अब एक वर्ड इन्होंने स्कैटर। स्कैटर का मतलब भी बखेरना या बांट देना। जैसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो पुलिस उसको क्या करती है, उनको स्कैटर कर भगा खदेड़ देती है। तो वहां पे एक वर्ड आता है स्कैटर। न्यूज़पेपर में बहुत आता है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब खदेड़ देना, उसको जो इकट्ठा हो रहे थे लोग उनको भगा देना, डिस्पर्स कर देना, तितर बितर कर देना। पुलिस, जैसे कहते हैं ना, पुलिस यूज लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द क्राउड। तो डिस्पर्स बहुत ज़्यादा वर्ड आता है, तो इसका सेगमेंट भी है। तो मैं ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो वर्ड है जो न्यूज़पेपर में अक्सर आते रहते हैं। हमें केवल अगर मुझे आपको ये बताना रटाना हो कि भाई ये वर्ड लिख लो, ये वर्ड है, बस रट लो, उससे वो कैब नहीं होगी। थ्रू आउट लाइफ आप वो काम करेंगी, ये सारे वर्ड हमेशा यूज में आते हैं। एक वर्ड और दे रखा है इन्होंने, डिस्पोज भी दे रखा है। डिस्पोज का मतलब भी बांटना ही है। और एक ईडियम हमने किया था, अगर आपको ध्यान हो, गिव अवे। ईडियम एक बार देख लेना, गिव अवे का मतलब बांटना ही था। जैसे प्रिंसिपल ने जो है प्राइज बांटे, तो प्रिंसिपल गेव अवे प्राइज, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस। पांचवा ये वर्ड आपका हो गया था। छठा वर्ड, सिक्स वर्ड कर रहे हैं, डाइवर्सिटी। बहुत अच्छा वर्ड, डाइवर्सिटी। हाँ भाई, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, अनेकता, ठीक। डाइवर्स वर्ड ही, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, विविधता, अनेकता, डाइवर्सिटी। डाइवर्स वर्ड लिख दें, DIVERS, डाइवर्स का मतलब भी भिन्न, अलग अलग, ठीक। तो इसका पहला वर्ड देखते हैं,
डिफरेंस है, बिल्कुल सही है, डिफरेंस वर्ड, डिफरेंस होगा। वैरायटी, वैरायटी दिखाइए, इसका मतलब भिन्न भिन्न जो प्रकार है वो दिखाइए। वेरिएशन भी सही है। डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब तो एक होता है, लेकिन डिसिमिलैरिटी का मतलब भिन्नता। तो क्लियर है, जो आपस में विविधता होते हैं, हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग, तो वो डाइवर्सिटी वर्ड यहाँ पर यूज होता है, डाइवर्सिटी। क्लियर, वैरायटी कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो ये 6 वर्ड आपका कंप्लीट। 7th वर्ड डिवाइन, DIVINE, डिवाइन का मतलब ईश्वरीय, ईश्वरीय भगवान के समान, यह भगवान का ही है। ईश्वरीय, ईश्वरीय का मतलब भगवान, डिवाइन, ठीक है। डिवाइन सोल, पवित्र आत्मा भी कहते हैं, डिवाइन सोल, दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा। चलो इसको पढ़ते हैं। होली का मतलब पवित्र हो गया, HOLY, होली। सुपर ह्यूमन, ह्यूमन नहीं है, उसको सुपर ह्यूमन भी कह देते हैं, भगवान जैसा। गॉड लाइक, गॉड, GOD, गॉड लाइक, भगवान के समान। और एक हेवनली वर्ड भी आता है, हेवन, हेवन स्वर्ग है, उसमें LY लगा दो, हेवनली, स्वर्ग जैसा। तो ये सारे के सारे डिवाइन के लिए आते हैं, पवित्र के लिए आते हैं। क्लियर, तो ये वाला वर्ड भी आपका डिवाइन भी हो गया, क्लियर भी हो गया, वाला वर्ड भी क्लियर हो गया आपका। 7th वर्ड क्लियर। 8th वर्ड कर रहे हैं हम लोग, एभर, ABHOR। एभोर का मतलब होता है घृणा करना। घृणा करने के लिए आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वो वर्ड टफ नहीं लाएगा, वो वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट लाएगा, आपको पता होगा मीनिंग उसका, लेकिन आगे का वर्ड आपको देखना है। तो एभोर का मतलब घृणा करना है, तो इसके लिए एक वर्ड इन्होंने दिया, हेट, HAT, हेट, बिल्कुल सही है। लॉथ, LOATH, ये भी सही है। डिटेस्ट दे दिया, और एक डिसलाइक दे दिया, डिटेस्ट और डिसलाइक। और एक वर्ड मैं आपको वैसे लिख देता हूं, डिसडेन। एक वर्ड मैं और लिख देता हूं आपको, ये 2 वर्ड अक्सर लिखता हूं मैं, एनवियस और जेलस, इनके साथ प्रिपोजिशन। तो ईर्ष्या करना, किसी से घृणा करना और ईर्ष्या करना। चलो इसको इतना ही रखते हैं।